दोस्तों, इसराइल और ईरान का युद्ध अपने चरम पर है और उसमें एक नए देश की एंट्री हुई है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और उसमें इसराइल के सेना चीफ और न्यूक्लियर के टॉप साइंटिस्टों को मार दिया है। तो उसके बाद ईरान ने भी इसराइल के ऊपर हमला किया है और 60 से ज़्यादा लोग इसराइल के घायल हैं और 24 लोग ख़त्म हो गए हैं। उधर ईरान के भी बोल रहे हैं कि 224 लोग ख़त्म हो गए हैं और ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, चल ही रही है। इसराइल ईरान को मार रहा है, ईरान इसराइल को मार रहा है। दोनों, इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है और ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, तो ईरान अपने उससे हमला कर रहा है, मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक नए देश की एंट्री हुई है जिसका आप थंबनेल देख के आए होंगे कि वो अपने को ना, वो बोलते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको पता नहीं अपना न्यूक्लियर बताने का इतना शौक चढ़ा रहता है। दोस्तों, असद कैसर ने पाकिस्तान के संसद में बोला है, ये पाकिस्तानी सांसद हैं और इन्होंने संसद में बोला है कि ईरान के बाद इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हैं उनको ख़त्म कर देगा। और ये भारत के साथ मिलके 1980 में भी जो हम तैयार कर रहे थे न्यूक्लियर बनाने के लिए, तो इन्होंने ऑफर दिया था कि ख़त्म कर दो पाकिस्तान के न्यूक्लियर। तो उस समय की सरकारों ने, पता नहीं, अभी अगर मोदी जी होते तब तो कहीं नहीं है न्यूक्लियर बन पाता। कितना भी इसका अमेरिका साथ दे देता, कितना भी IMF से लोन के लिए भिखारिस्तान खड़ा रहे, तो अब तो नहीं ऐसे सपोर्ट मिलने वाला था। पर उस टाइम पे पता नहीं, उस टाइम पे तो ये बहुत बढ़ चढ़ के बोलता था पाकिस्तान। तो दोस्तों, जो असद कैसर हैं, इनके सांसद हैं, इन्होंने बोला कि इसराइल हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमें सब मुस्लिम कंट्रियों को इकट्ठा करना चाहिए और मिलके। अब ये तो नहीं बोल सकते कि इसराइल पे हमला कर दो, क्योंकि इनको भीख तो अमेरिका से मिलती है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। और दोस्तों, ये बार्गेनिंग भी हो सकती है कि बोलते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और इसराइल ने जो हमला किया हम उसकी निंदा करते हैं। दोस्तों, ये ऐसे तो उसके लिए, अफगानिस्तान के लिए भी बोल रहे थे ना, और फिर अफगानिस्तान को मारने के लिए अमेरिका कहाँ उतरा था? ये शायद अपने भाव बढ़ाने के लिए ना, अपना रेट बढ़ाने के लिए अमेरिका को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि हमारा रेट बढ़ाइए, क्योंकि अगर ईरान और इसराइल का युद्ध और ज़्यादा बढ़ा तो अमेरिका कूदेगा ही, और अमेरिका को ज़मीन कौन देगा लड़ने के लिए? सबको पता है कि अफगानिस्तान को ख़त्म किस देश ने करवाया यहाँ पे। और तब कोई मुस्लिम बिरादर नहीं था जब मार मार के अभी ठंडी में भगा रहे थे तुम अफगानिस्तान। तुमसे बड़े वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं। तो पाकिस्तानी ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री, उन्होंने भी बोला है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, इसराइल के इस हमले की निंदा करते हैं। अभी ये कितना भी बोलते रहें कि हम निंदा करते हैं, ऐसे पैलेस्तीन के साथ खड़े हैं। बात नहीं पड़ी किसी की कि जाके इसराइल को रोको। बोलते थे हमारे 56 कंट्रियों के लिए हमारे न्यूक्लियर रखे हैं हम। ये तो अपने आप को ना, ये कंट्री बताती है कि हम सऊदी अरब से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री हैं। ये अपना ना रेट ही बढ़ा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ इनकी हिम्मत है जाने के लिए। अमेरिका अगर बंद कर दे तो इनके यहाँ रोटियाँ, तो पैसा देना बंद कर दे, इनके यहाँ रोटियाँ बंद हो जाएंगी। तो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा हो रहा है जो ईरान और इजराइल का हो रहा है, और बढ़े तो अमेरिका आए तो हमें बढ़िया डॉलर मिलेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफ चले जाएंगे और ईरान का साथ दे देंगे। फिर ये चुप होके, शांत होके बैठ जाएंगे, अपनी ज़मीनें दे देंगे ईरानियों को मरवाने के लिए। ये सबको पता है कि कैसा डबल गेम खेलते हैं और कैसे अफगानिस्तान के साथ किया था। तो ईरान को भी अच्छे से पता है कि अगर कोई अमेरिका का साथ देगा ना यहाँ पे, तो पाकिस्तानी है। और अच्छे से समझ लो, ये जितना बोल रहा हो कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ भी खड़े थे ये। इन्होंने पूरा अफगानिस्तान नष्ट करवा दिया। तो ये बात तो आप लोग समझ के रखिएगा। और दोस्तों, ईरान के जो पूर्व कमांडर हैं, आर्मी के कमांडर मोहसिन रेज़ाई, उन्होंने भी बोला है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसका बदला लेगा। दोस्तों, पाकिस्तान कहाँ बदला ले पाएगा? उसका बटन तो अमेरिका के पास है। ये इनकी हिम्मत नहीं होती है कि इसराइल के खिलाफ कुछ भी बोल दें। अभी ये थोड़ा अपना रेट बढ़ाना है ना, इस चक्कर में है
सोच रहे हैं कि अमेरिका को भी लग रहा होगा कि अरे इसको अभी तो मैंने कुछ किया था इतना डॉलर देके ऑपरेशन सिंदूर में, इसीलिए कि मुंह बंद करके रख, और फिर ये अपना पैसा के लिए गेम खेल रहा है। इनके जितने सेना अध्यक्ष, मिनिस्टर, सब जाके इनके जो अकाउंट होते हैं सब डॉलर में, अमेरिका में ही तो ये अकाउंट खुलवाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में। तो इनकी हिम्मत है कि ये जाके इजराइल में न्यूक्लियर अटैक करेंगे, उसी टाइम पे इनका सब बंद कर देगा अमेरिका, इनके सीज कर देगा अकाउंट। तो ये सब ना अपना रेट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, सारा काम करने के बाद टाइम निकालती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।